हो जाता है, सालों नहीं लगाए जाते। सालों जो लग रहे हैं वो अब लोगों की एकता ना होने के कारण ही ये समय खींचता जा रहा है। अगर एक बार भी आपने सबने इकट्ठा होकर लड़ने की ठान ली तो उसी दिन ये आपका कार्य हो जाएगा। ये जो आपको मानदेय दिया जा रहा है ये बहुत कम मानदेय है। आप लोग भी इससे परेशान हैं और समझते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच के अंदर जो लोग आप लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, फूट डालने का काम करते हैं, हमारे पूर्वजों ने, अम्बेडकर जी ने कहा वो किसी से भय नहीं खाए। ये सब लोगों के अंदर भय पैदा कर दिया गया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उच्च अधिकारियों ने ऐसा किया, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाबा अम्बेडकर जी ने एक आपको ऐसी तलवार दी है संविधान की कि जिसका ज्ञान करके आप लोगों को लड़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। के विचारों पर चलना चाहिए और अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए। जब तक आप लोग एक होकर एकता बनाकर नहीं लड़ोगे तब तक आप इसी तरह धरने में बैठते चले जाओगे और आपकी मांग को कोई स्वीकार नहीं करेगा। एक बार तो आपको अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी, जरूर। बिना ताकत के कुछ नहीं। संगठन वही, अगर संगठन को मजबूत संगठन होगा तो ही हमारा काम चलेगा। हमारी मांगे प्रशासन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। तो मैं सभी समुदायों से निवेदन करता हूं कि जो आपके साथ की जितनी आपकी साथ सखियां हैं उन सभी से बातचीत करें और उनके अंदर से जो मन में भय पड़ा हुआ है वो भय निकाल के उनमें एकता पैदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धरने के ऊपर आए। एक आप में भय पैदा किया जा रहा है तो आप देखिए, अपने विद्वानों को देखिए, अम्बेडकर जी को देखिए, ज्योतिबा फूले जी को देखिए, जिनके ऊपर इतना भय और इतनी खिलाफती, तब भी वह अपने आप को झुकने नहीं दिया उन्होंने और अपनी आवाज़ को मनवा के छोड़ा उन्होंने। स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने प्रयास किया। आज उनके प्रयास से आज सारी स्त्रियाँ शिक्षा पाने के लिए योग्य हो गई है। सभी स्त्रियाँ शिक्षा पा रही हैं। आज हम कभी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते थे, किसी की भी आवाज़ को उठा के दबा दिया जाता था। आज अम्बेडकर जी का वही संविधान की देन है कि आज आप खड़े होकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये नहीं है कि आपकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। धीरे 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 आप कम संख्या में भी हैं, लेकिन आपके प्रयास से ये बात सरकार तक जा रही है धीरे धीरे। और वो एक दिन अगर आप अपना धरने में बैठ के और अपनी मजबूती दिखाते रहे तो एक दिन आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके हक को खा जाए। जब तक आप सजग रहेगी, चाहे भले 2 महिला भी सजग रहे, लेकिन तब तक आपके हक को नहीं खाया जा सकता। आपका हक जब ही खाया जा सकता है जब आप ही सब निष्क्रिय हो जाओगे। लेकिन जब तक देखिए, जनता देश संगठन आप लोगों के साथ कितने दिनों से लगातार प्रयास में है और करता ही रहेगा। मुझे उम्मीद है जनता देश संगठन के पदाधिकारी इस काम से पीछे नहीं उठेंगे, क्योंकि इन्होंने वो बीड़ा उठा रखा है कि हमें तो समाज की सेवा करनी है, चाहे भले भीख मांग के खाना पड़े। ये इससे बात से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी प्रयास करें। हम लोग आप लोगों के साथ हैं। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग अगर साथ रहे और इकट्ठे रहे तो जनता देश संगठन आपसे कभी पीछे नहीं हटेगा। वह बराबर आपके साथ लगा रहेगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, आखिरी निर्णय जो होगा हम लोग करेंगे, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे और आपका साथ बराबर दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माता बहनों को प्रणाम करते हुए अपने बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।